हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। टीपीटीसी क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज का हमारा एक फेमस कोट है, वर्क हार्ड इन साइलेंस, लेट सक्सेस मेक द नॉइस। कि आप जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं, बस उस काम में आप लगे रहिए। ठीक है। ये जो कोट समझाने का, ये बताने का, ऐसा ही आज एक फेमस कोट मैंने देखा तो मेरे को अच्छा लगा। मेरे को लगा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। कई बार क्या होता है, हम लोग कुछ काम कर रहे होते हैं, ठीक है, और हम दुनिया में बोल देते हैं हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, हम ये काम कर रहे हैं, और इन दी एंड क्या होता है, वो काम हो नहीं पाता सक्सेस। तो इसमें आप चीज़ ध्यान रखना कि वर्क हार्ड इन साइलेंस, जो भी काम कर रहे हैं आप बस आप उस काम में लगे रहिए, और जिस दिन आपको सक्सेस मिल जाएगी उस दिन सबको पता लग ही जाएगा कि आप क्या कर रहे हैं। ठीक है। तो ये थोड़ा पॉइंट को ध्यान में रखना। तो अपने क्लास स्टार्ट करते हैं, आज की अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट एग्जांपल, फॉर ए सिंपली सपोर्टेड बीम विद यूवीएल। इससे पहले हम दो एग्जांपल कर चुके हैं जिसमें हमने पॉइंट लोड और यूडीएल को समझा था। अभी हमारा नेक्स्ट लोड है यूवीएल, दैट इज़ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है। तो आपको यूवीएल लोड दिया गया है और आपको एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। ठीक है। तो आइए क्वेश्चन को समझते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक सिंपली सपोर्ट बीम है ए और बी। ठीक है। ए पॉइंट है हिंज पॉइंट और बी कौन सा रोलर सपोर्ट लगा हुआ है। तो ये सिंपल सपोर्ट बीम है, यहाँ पे लग रहा है यूवीएल, दैट इज़ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है। यूनिफॉर्मली वेरिंग का मतलब होता है कि हर पॉइंट पे लोड का मान वेरी कर रहा है, बदल रहा है, और यूडीएल मतलब हर पॉइंट पे लोड का मान सेम है। तो जिसका इंटेंसिटी ए पे कितनी है 0 और बी पे कितनी है मैक्सिमम कितना W पर मीटर। ठीक है। तो इस बीम को अपने को सॉल्व करना और हमको एसएफडी बीएमडी ड्रॉ करना है। ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन को समझते हैं। तो वही सिंपल सी बात है, सबसे पहले आप इसका एफबीडी बनाएंगे। ठीक है। तो पहले दो क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ जिसमें आपको मैंने बताया कि कैसे आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो इसमें आप बनाएंगे, सबसे पहले एफबीडी ड्रॉ करेंगे। ठीक है। जो आपका ये ए पॉइंट है, यहाँ पर आपको पता है दो रिएक्शन हो जाएगी, कौन सी, आर ए और एच ए, और यहाँ पे सिर्फ एक आर बी। ठीक है। फिर एच ए 0 क्योंकि और कोई यहाँ पे सपोर्ट है नहीं हॉरिजॉन्टल, और आपको आर आर बी अननोन निकालना पड़ेगा। तो आर आर बी निकालने के लिए वो ये कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम का यूज़ करोगे। ठीक है। तो इसमें आप चीज़ को पता ही है कि जब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम यूज़ करते हैं हम लोग, तो आपको पता है कि आर ए प्लस आर बी बराबर में क्या करोगे। अब देखिए पॉइंट लोड था तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू। ठीक है। और यूडीएल में आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल, और ये यूवीएल है, यूवीएल मीन्स इसका लोड का मान पूरा वेरी कर रहा है। तो इसमें क्या होगा, आर ए प्लस आर बी, ये तो अपर डायरेक्शन में, डाउनवर्ड में कौन सा यूवीएल है। अब देखिए ये एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है। तो ट्रायंगल का वैसे आप एरिया क्या होता है, 1/2, 1/2, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 एल इंटू हाइट डब्ल्यू। ठीक है। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना आपको कि जैसे कि आप लोगों को ध्यान होगा कि आपने जब यूडीएल किया था तो क्या था, डब्ल्यू इंटू एल। ठीक। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ इंटू डब्ल्यू एल, हाफ इंटू डब्ल्यू एल। ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कैसे। ये देखिए आर ए प्लस आर बी माइनस का 1/2 एल कौन सा हो गया, इसका लेंथ ट्रायंगल की, और डब्ल्यू इसकी हाइट। तो 1/2 डब्ल्यू इंटू एल। तो आर ए प्लस आर बी इज इक्वल टू डब्ल्यू इंटू एल। अब मोमेंट अबाउट बी 0 ले लिया तो क्या आर ए इंटू एल। ठीक है। आर ए इंटू एल, देखो कैसे किया इसने, मोमेंट अबाउट बी यहाँ 0 लिया इसने, तो आर ए इंटू एल तो पूरा ही हो गया। ठीक है। फिर ये बन गया आपका ट्रायंगल इसका, वही 1/2 डब्ल्यू एल इंटू सी जी। सी जी किसकी, अगर ये यूडीएल होता तो सी जी हाफ L/2 होता, लेकिन ये कौन सा है, ट्रायंगल यूवीएल है। आपको पता ही है, अगर सिंपल सी बात, अगर हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करें तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। सपोज ये एक ट्रायंगल हो गया, ठीक है ना, लेट सपोज ये एक ट्रायंगल है, ठीक है ना। तो इसका आपको पता, अगर लेट सपोज इसका मान लो ये इसकी हाइट है h और ये इसकी लेंथ है l। ठीक है। तो इस फेस इसकी सी जी, सपोज ये सी जी ये रास्ता, तो यहाँ से सी जी ये लेंथ l है, तो यहाँ से कितना होगा, ये होगा L/3 और ये 2L/3। ठीक है। सिमिलरली यहाँ से h है तो ये कितना होगा H/3 और ये यहाँ से पूरा 2H/3। तो यहाँ से देखो कितना है 1/2 W इंटू एल, और सी जी अपने कहाँ से निकल रहा है, यहाँ से नाप है, तो ये कितना होगा, ये L/3 होगा इसका। ठीक है ना। तो आपको पता होना चाहिए इसके बारे में। ठीक है। बेसिक चीज़ है ये सी जी ट्रायंगल की। तो ये हो गया 1/2 W इंटू एल इंटू L/3 इज इक्वल टू 0।
तो आर ए का मान आएगा W/6 और आर बी का मान W/3 हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ठीक है, अब चूंकि आप लोगों को आगे SFD और बीम ड्रॉ करना है, उसके लिए आपको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट चाहिए। ठीक है, तो इससे पहले जब केस था हमारा सिंपली सपोर्ट बीम था, ठीक है, विद पॉइंट लोड एंड UDL, तो उसमें जब स्पान हम काटते थे, स्पान मेजर करते थे, तो हम इजीली कर लेते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन यहाँ पे चीज़ ध्यान रखना, यहाँ पे हमारा लोड कौन सा है, UVL है, दैट इज़ यूनिफॉर्मली वेरिंग लोड। ठीक है, देखिए ध्यान रख कैसे, इसको मैं आपको थोड़ा सा समझाता हूँ। देखिए लेट सपोज ये आपका पूरा बीम है, ठीक है, और ये UVL लोड यहाँ से यहाँ तक वेरी कर रहा है। ठीक है, अब मुझे शेयर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट चाहिए। ठीक है, तो मुझे पता है मेरा ये पॉइंट तो कौन सा था, A, और ये पॉइंट क्या है, B। ठीक है, यहाँ पे लोड कितना मान है, W पर मीटर, और ये लेंथ उसकी L होगी। ठीक है, अब देखिए A और B हो गया। अगर मैं सेक्शन यहाँ से कट करता हूँ, देखिए यहाँ से, अगर मैं सेक्शन यहाँ से कट करता हूँ इस जगह से और यहाँ से लेता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे आप एक क्या बन गया, ट्रिपेजियम बन गया। ठीक है, और बजाय उसके अगर मैं यहाँ से सेक्शन को कट करके यहाँ से लेता हूँ A से, तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो इस ट्रायंगल को सॉल्व करना ईजी रहेगा, तो ट्रिपेजियम थोड़ा सॉल्व करना थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। तो हम क्या करेंगे, जब हम इस प्रकार की प्रॉब्लम को UVL को सॉल्व करेंगे, तो सेक्शन हमेशा कट करना है जहाँ से ट्रायंगल ईजी बनता हो। ठीक है ना, इसका मकसद क्या है, देखिए मैं बताऊँ आपको। यहाँ से सपोज ये आपको RA मिल गया, WL/6 मिल गया। ठीक है, यहाँ से सेक्शन मैंने XX काट लिया, और ये दूरी क्या होगी, X होगी, जैसे कि यहाँ पे दिख रहा है। अब देखिए ये पूरा W है, ठीक है, ये पूरा कितना है, L। जब ये X है, ये कितना होगा, WX मान लिया। ठीक है, अब देख सिमिलर ट्रायंगल दिख रहा है आपको भाई, W ये डिवाइड बाई लेंथ L बराबर WX डिवाइड बाई X, ये रहा। इसे W उसका मान आ गया W/L इंटू X इन टर्म ऑफ W। अगर आप इस सेक्शन को कट करके यहाँ से आते, तो आपको फिर ये जो WX है, ये आपको WX और ये W आपको थोड़ा दिक्कत होती है इसको सॉल्व करने में, इसलिए बेटर है आप यहाँ से सेक्शन चूज़ कर लेना। ठीक है, इसलिए सेक्शन को मैंने यहाँ से चूज़ किया है, ध्यान रखना इस चीज़ पर। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको अपने ध्यान रखेंगे कैसे मैंने सेक्शन को चूज़ किया है। ठीक है, देखिए हो गया यहाँ पे। तो यहाँ पे शेयर फोर्स इस सेक्शन XX पे शेयर फोर्स कितना होगा, सेक्शन के लेफ्ट में अपवर्ड पॉजिटिव RA, डाउनवर्ड कौन सा UVL का पता है आपको, शेयर फोर्स तो 1/2 लेंथ इंटू WX, ये रहा। ठीक है, अब WX का मान यहाँ से पुट कर दिया इसने, W/L इंटू X, ये रहा 1/2 X इंटू W/L इंटू X। तो इक्वेशन बन गई WL/6 W²/12। ठीक है, अब तो ध्यान रखना यहाँ पे जो X का मान है ना, A पे तो X कितना है, A पे तो X 0 है और B पे कितना है, L है। तो यहाँ से इसका मान 0 से L वेरी करेगा। अब देखिए लेट सपोज अगर मुझे शेयर फोर्स चाहिए A पे, तो मैं क्या करूँगा, X बराबर 0 रखा, तो A पे कितना आएगा, WL/6, और X बराबर रखोगे L, तो माइनस का WL/3। ठीक है, और ये प्लस का WL/6। तो आपको चीज़ पता लगेगी शेयर फोर्स का जो मान है ना भाई, शेयर फोर्स का जो मान आया हमारा A पॉइंट पे तो कितना है, WL/6, और यहाँ पे ये प्लस का, और यहाँ पे माइनस का WL/3। यानी कि डायग्राम ने जो भी हुआ है, डायग्राम में अपना साइन चेंज किया है। ठीक है, यानी कहीं ना कहीं उसका साइन चेंज किया, दैट मीन्स कहीं ना कहीं उसने 0 वैल्यू ला के पुट की है। ठीक है, तो हमको बेसिकली क्या होता है, शेयर फोर्स 0 हुआ है या साइन चेंज किया है, तो हमको अगर ये पॉइंट फाइंड आउट करना हो ना, ये वाला पॉइंट, क्योंकि हमने पहले आपको मैंने केस बताया कि जहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज करता है, वहाँ पे बेंडिंग मूवमेंट या तो मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, हमें वो चेक करना होता है। तो यहाँ पे शेयर फोर्स साइन चेंज किया है, लेंथ तो पूरी कितनी है, L है, लेकिन किस पॉइंट पे शेयर फोर्स ने साइन चेंज किया है वो हमें समझना ज़रूरी है। तो ये तभी पता लगेगा जब हमारे पास इसकी इक्वेशन हो। इसकी इक्वेशन हमारे पास में पड़ी है, शेयर फोर्स की इक्वेशन ये रही, WL/6, ये रही हमारे पास इक्वेशन शेयर फोर्स की, ठीक है ना। शेयर फोर्स इक्वेशन हमारे पास ये रही, इक्वेशन हमारे पास शेयर फोर्स की ये रही, WL/6 माइनस W²/12। इसको अगर 0 के बराबर पुट कर दूँ तो मुझे पता लग जाएगा किस पॉइंट पे शेयर फोर्स साइन चेंज किया है। ठीक है ना, देखिए यहाँ पे मैंने 0 पुट किया, तो x का मान है L/√3। ठीक है, यानी कि x बराबर L/√3 पे साइन चेंज हुआ है। ठीक है, तो ये देखिए इस डायग्राम समझते हैं, ये रहा, देखिए ये W/6 आया था हमारा, और ये W/3,
ये प्लस का आया था और ये माइनस का आया था, और x बराबर L/√3 पे साइन चेंज हुआ है, ठीक है। अब एक मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है, देखो जब यूवीएल होता है, देखो मैंने आपको बताया था, जब सबसे पहले बात करते हैं पॉइंट लोड की, जब शेयर फोर्स डायग्राम बनता है कौन सा, रेक्टेंगल, तो बेंडिंग मोमेंट बनता है लीनियर। जब बनता है, बात करते हैं अपने यूडीएल की, ठीक है, शेयर फोर्स बनेगा लीनियर, तो बेंडिंग मोमेंट पैराबोलिक। और यहाँ पे जब शेयर फोर्स यूवीएल बनेगा पैराबोलिक, तो बेंडिंग मोमेंट क्या बनेगा, क्यूबिक पैराबोलिक। तो देखिए सिंपल सी बात है, ये डायग्राम बन गया। लेकिन यहाँ पे एक डाउट आएगा, क्या आएगा, देखिए कुछ स्टूडेंट्स कहेंगे सर ये जो डायग्राम आपने ड्रॉ किया है, तो एक और डायग्राम को मैं वापस बनाता हूँ, ये मान W/6 और W/3 है, ठीक है। इस डायग्राम को आपने ऐसे ही ड्रॉ क्यों किया, कुछ कहेगा सर इसको ऐसे भी तो ड्रॉ कर सकते थे, है तो पैराबोलिक, ये पैराबोलिक हो गया ना, लेकिन इसको हमने ऐसे ही ड्रॉ क्यों किया है, ठीक है ना, इस तरह से। इसका एक कारण है, क्या कारण है आपको बताता हूँ। देखो जब इस प्रकार के क्वेश्चन हम करते हैं सॉल्व, ठीक है ना, तो इसे ध्यान रखना हमेशा, इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व करने सबसे पहले जैसे मान लो आपने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब आपको पता है कि ए पे कितना है WL/6 और बी पे कितना है WL/3। बड़ी वैल्यू कौन सी कर, देखो बड़ी वैल्यू है आपकी WL/3। तो क्या क्या काम करेंगे, सबसे पहले आपने एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आपने एक अलग लाइन ड्रॉ करनी है, मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए सपोज आपने एक लाइन ये ड्रॉ कर ली यहाँ पे, और आपने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब देखिए इस वाले पॉइंट के लिए बेस ये हो गया, इस वाले पॉइंट के लिए बेस ये हो गया, ठीक है। जहाँ पे मान हमारा आया है मैक्सिमम, यानी यहाँ पे आया है, ठीक है, वहाँ का कोण जो है इस वाले कोण की तुलना में बड़ा बनेगा। कैसे बनेगा, देखो सिंपल सी बात है, ये कोण यहाँ से लेंगे तो बड़ा कोण ही होगा, और यहाँ से लेंगे तो छोटा कोण बनेगा। देखो कैसे, देखो इसको मैंने ऐसे ड्रॉ किया, ठीक है। यहाँ देखो कि ये वाला एंगल है ये बड़ा है, और ये वाला एंगल क्या है, छोटा है, इसलिए मैंने इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया, ठीक है। अगर मान लो ये इसको होता उल्टा कैसे, अगर सपोज ये हो जाती कंडीशन, ये आपने वापस ड्रॉ कर दिया और ये वापस ड्रॉ कर दिया, ठीक है। लेट सपोज अगर ये वाली वैल्यू आपकी होती बड़ी, ठीक है ना, ये वाली आपकी वैल्यू होती है अगर बड़ी, तो आप क्या करते, देखो बताता हूँ आपको क्या करते हैं। हाँ, आपने यहाँ से बेस बना दिया और यहाँ से बेस बना दिया, ठीक है। अगर आपकी वैल्यू ये वाली बड़ी होती, यानी ये होता WL/3 और W/6, तो अगेन क्या, एंगल बड़ा बनना चाहिए, तो एंगल यहाँ से बड़ा बनाने के लिए ये बेस होगा, तो ये हमारा एंगल ये बनता है, फिर समझ रहे हो, यानी यहाँ से तो एंगल होता छोटा और ये होता बड़ा, इसलिए डायग्राम को ऐसे बनाया गया है। इस चीज़ को आप बहुत ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है, मैंने क्या बताया और कैसे बताया। तो सिंपल केस था, हमारी वैल्यू आएगी WL/6 L/√3, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलते हैं, अब हमको ड्रॉ करना है BMD। देखिए BMD ड्रॉ करने के लिए अगेन हमारे पास सेक्शन तो वही था जो हमने चूज़ कर रखा है। यहाँ पे हमको खाली मूवमेंट की इक्वेशन ड्रॉ करनी है, इजी इक्वेशन बनाएंगे। देखो RA×X, देखिए यहीं देख लीजिए इस डायग्राम को, यहाँ पे लेना है RA×X, ये तो बन जाएगा सेगिंग पॉजिटिव, हॉगिंग क्या होगा 1/2 W×X, ये तो हो ही गया, W×X तो हो ही गया। अब यहाँ से कितना होगा CG, यहाँ से क्या CG X/3 हो जाएगी CG, ठीक है ना, जैसे कि बताया ट्रायंगल की मैंने CG थी आपको, यहाँ से होगी CG ट्रायंगल की X/3। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखिए ध्यान से, ये रही माइनस का 1/2 W×X/3, W का मान W×X/L पुट कर दिया, और ये हमारे पास में इक्वेशन आ गई मोमेंट की। अब हमको पता है कि हमारा A और B सपोर्ट B क्या है, सिंपली सपोर्ट है, तो मोमेंट जीरो ही होगा यहाँ पे, ठीक है। तो A पे और B पे मोमेंट जीरो है, और हमारे पास एक पॉइंट हमको मिला है, कौन सा, x बराबर L/√3, जहाँ पे साइन चेंज हुआ था, तो वहाँ पे मोमेंट कितना होगा, वैल्यू पुट करोगे तो आंसर आ जाएगा W²/9√3, ठीक है ना। तो सिंपल जो हमारा डायग्राम बनेगा वो हमारा बनेगा ऐसा, ये यहाँ पे L/√3 पे W²/9√3, ठीक है। तो ये जो मैंने आपको केस बताया है, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि कई बार क्या होता है एग्ज़ाम में सीधा ही पूछ लेते हैं, ऐसे ऑब्जेक्टिव में बना होगा, ये ऐसा डायग्राम बना देंगे, कह देंगे मैक्सिमम मूवमेंट किस पॉइंट पे आएगा, तो आंसर 4 होंगे, L/√3 फ्रॉम B, L/√3 फ्रॉम A। ध्यान रखना जहाँ से स्टार्ट है ट्रायंगल वहाँ से L/√3, ठीक है। अगर मान लो एग्ज़ाम में
लेट सपोज अगर एग्ज़ाम में आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये बन गया डायग्राम, ठीक है ना, तो आपका L/√3 यहाँ से हो जाएगा, समझ गए ना। तो ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा L/√3 कहाँ से होगा, ठीक है। तो उसमें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं आपकी, ठीक है ना, आप उसको ईजिली कवर कर लोगे, ठीक है। तो अपने ये हमारा एक एग्जांपल हमने पूरा समझा है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे। नेक्स्ट हमारा एग्जांपल एक और समझते हैं, ध्यान से उसको समझेंगे। अब देखिए, फॉर ए सिंपली सपोर्ट बी यूडीएम। यूडीएम क्या होता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट, यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। यूडीएल यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, और यूवीएम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट। अब देखो मूवमेंट की यूनिट क्या होती है? मूवमेंट की होती है किलोमीटर होती है, ठीक है। और ये करा यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट है, यानी मूवमेंट हमारा एम लग रहा है, यूनिट किलोमीटर मूवमेंट की होती है, पर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड दैट मीन्स पर मीटर पे, यानी FIM हो गया, ठीक है। तो इसमें देखो दो प्रकार के, ये सारा जब ये यूवीएम आपका लग रहा है, यूडीएम सॉरी यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूटेड मूवमेंट लग रहा है, ये सारा आपका एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज भी हो सकता है, तो कोई दिक्कत नहीं। सिंपल सपोर्ट बीम है। अब देखिए इसको आसान, इसको सॉल्व सिंपल तरीके से करेंगे। देखो अब देखो, अगर मैं आपको कहूँ कि आपको RR भी निकालना है, आपको सर RA + RB बराबर 0, क्यों? क्योंकि ऊपर लोड तो है ही नहीं, ये तो मूवमेंट है, तो RA + RB 0 हो जाएगा। फिर आप मूवमेंट ले लो कहीं भी, सपोज यहाँ पे मूवमेंट ले लिया B के सापेक्ष, तो RA × L हो जाएगा, ठीक है। ये तो हो जाएगा क्लॉकवाइज, और माइनस का, और ये रहा आपका RA × L और M × L, क्योंकि ये किलोमीटर पर मीटर में ना, तो किलोमीटर बदलने के लिए आपको लेंथ क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो सपोज क्या होगा M × L हो जाएगा। देखो कैसे, देखिए रहा RA + RB बराबर 0, क्योंकि यहाँ पे कोई लोड नहीं है, ठीक है। फिर आपका RA × L माइनस का M × L, देखो कैसे, ये रहा RA × L, ये तो क्लॉकवाइज हो गया, और ये M तो लग ही रहा है, किलोमीटर × मीटर है ना, पर मीटर है, तो मीटर बदलने के लिए ऐसे मल्टीप्लाई करोगे तो M × L हो जाएगा, तो M × L ये हो जाएगा आपका नेगेटिव, ठीक है। तो आपका आंसर क्या बनेगा? RA + का M और RB - का M, ये बन गया आपका प्लस का M और एक माइनस का M, ठीक है। अब इसका सिंपल से अगर आप ड्रॉ करते हो उसका SFD, तो बहुत ही आसान है। देखो कैसे आसान है, देखिए ये रहा इसका SFD ड्रॉ करने का तरीका होता है। तो देखिए शेयर फोर्स निकालना AB में, तो AB में शेयर फोर्स आप आइए देखिए, ये रहा आपका AB, यहाँ पे शेयर फोर्स आना है, तो यहाँ पे कट कर दीजिए, तो शेयर फोर्स से होगा RA होगा, ठीक है। सेक्शन के अगर लेफ्ट में अपवर्ड है तो पॉजिटिव, इधर आओगे यहाँ पे सेक्शन करोगे तो RB, और सेक्शन के अगर बात करें राइट में अपवर्ड क्या होता है नेगेटिव, तो पहले से नेगेटिव है, नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो M। तो इसमें आपका SFD क्या बनेगा? पूरा एक पॉजिटिव, एक बन गया आपका रेक्टेंगल बन गया, और BMD क्या बनेगा? 0। क्यों BMD का 0 बनेगा? आप BMD कहीं ले लो, या तो 0 है ही, ठीक है, और आप कहीं निकाल के देख लो, चाहे BMD ये रहा, एक्सपोनेंट निकाल देख लो, RA × X - M × X M × 0। तो इस प्रकार के क्वेश्चन में कंफ्यूज नहीं होना है, इजीली देखो, अगर यूवीएम लगेगा तो शेयर फोर्स बनेगा रेक्टेंगल, और बेंडिंग मोमेंट क्या होगा? 0 हो जाएगा, एक लाइन बन जाएगी, क्योंकि देखो मोमेंट होगा X पॉइंट पे, तो RA × X - M × X MX 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर आपका एक छोटा सा टॉपिक है इफेक्ट ऑफ कपल, ठीक है, वो आपको बताता हूँ एक मिनट। छोटा सा टॉपिक है आपका इफेक्ट ऑफ कपल। तो कपल देखिए, आप देखिए सपोज ये आपका कोई शाफ्ट है, ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, ठीक है, शाफ्ट आपके यहाँ पे फिक्स है, और ये A और ये B हो गया, ठीक है। अब इस पे सपोज शाफ्ट पे यहाँ पे फोर्स लग रहा है P, और यहाँ पे लग रहा है फोर्स P, एक इस तरफ और एक इस तरफ, और A डिस्टेंस सेम है, तो इसका जब रोटेशन होगा तो क्या बनेगा? P × A, और ये भी P × A, और इसका रोटेशन ये हो जाएगा, तो क्या आएगा? मोमेंट 2PA, प्योर बेंडिंग हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए ये शाफ्ट है आपकी, यहाँ पे सिर्फ एक फोर्स लग रहा है 2P, और A डिस्टेंस है, तो इसमें इसका जो इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा? 2P × A, ये तो मोमेंट हो गया, और यहाँ पे जो फोर्स है सेंटर पर आ जाएगा 2P, ध्यान रखना ये रहा, ठीक है। थर्ड केस में क्या है कि अगर सपोज आपका थर्ड केस में ये है, आपका थर्ड केस में सपोज ये है, देखिए शाफ्ट में P और P लग रहा है फोर्स, ठीक है, और दोनों का डायरेक्शन सेम है, और ये A, तो ये भी क्या बन जाएगा? 2PA, केवल 2P बन जाएगा, P और P 2P, ठीक है। तो
यहाँ पे कपल नहीं बन के यहाँ पे केवल केवल फोर्सेस बन जाएंगे। तो शाफ्ट के 3 कंडीशन है, इनको ध्यान रखना, ठीक है ना। वैसे कई इतना है नहीं, लेकिन कई बार क्वेश्चन यूज़ करते हैं उसको, ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछ ले छोटा मोटा, तो इनके शाफ्ट के तीनों केसेस को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे मैं आपको एक असाइनमेंट दे रहा हूँ, ठीक है ना। बाकी अपने नेक्स्ट वीडियोस देखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में आपको आगे कराऊंगा। असाइनमेंट आपका ये है कि आपको मैंने की बीम बना रखी है, ठीक है। इस बीम को आपको सॉल्व करना है, फाइंड आउट रिएक्शंस एंड ड्रॉ एसओडी बीएमडी, ठीक है ना। तो इसको आपको सॉल्व करके आप इसका जो आंसर है वो ग्रुप में पेश कर देना। कहाँ पे ग्रुप में? व्हाट्सएप वाले ग्रुप में आप आंसर इसका दे देना मुझे, ठीक है ना, क्या इसका आंसर रहेगा, ठीक है। तो इस ये हो गया। इसके इसके बाद अपने एक क्लासेस और लेंगे, एक क्लास में उसका एसओडी बीएमडी मैं खत्म करा दूँगा लास्ट क्लास में। उसके बाद अपने कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो बाकी जो जितना अपना लेक्चर अभी तक कवर हो चुका है पीछे, तो सारे वीडियो जो कंटिन्यू कर लेना, क्योंकि जैसे आगे बढ़ेंगे फिर आप पीछे नहीं भूलना आपको, ठीक है ना। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी आप लगाते रहना, ठीक है। हो सकता है मैं गुप्ता जो बुक है उसकी सीरीज़ शुरू करें, हम ऐसा प्लानिंग कर रहे हैं। देखेंगे अगर गुप्ता का मौका मिलेगा तो कम से कम एक बुक तो आपको पूरा सॉल्व करवा दें, उसकी भी कोशिश करें। पहले वाला कुछ टॉपिक और हो जाए, बाकी अपन देखते हैं जैसे भी आप सूटेबल होगा अपने करेंगे इसको कंटिन्यू। आपको ये क्वेश्चन सॉल्व करना है घर पे, ठीक है ना, और मुझे इसका आंसर ग्रुप में देना ही देना है, ठीक है ना। तो अभी के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच।